पहले के आगे बढ़े, आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 3 से 5 रुपए तक महंगा हो सकता है डीजल, केरोसिन और एलपीजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। आसाराम की करतूतों से उठ रहा है पर्दा, पुलिस को 3 राजदारों की तलाश। सेवादार शिवा ने आसाराम को बताया बेकसूर, कहा मेरे पास कोई सीडी नहीं। दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में दिन दहाड़े युवक की हत्या, बाइक सवार 6 बदमाशों ने मारी गोली। भारतीय लेखिका सुष्मिता बनर्जी की अफगानिस्तान में हत्या, हराना में घर से बाहर निकालकर तालिबान आतंकवादियों ने मारी गोली। रूस में G20 देशों के बैठक में मौजूदा आर्थिक हालत पर हो रही है चर्चा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद। यूपीए सरकार का दावा है कि वो हर किसी को आज खाना मुहैया कराना चाहती है और इसीलिए खाद्य सुरक्षा बिल पारित कराने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। लोकसभा से पारित हो चुकी है, राज्यसभा से भी पारित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हमारे देश में खाना आम आदमी को मिल पाएगा? आज इसी पर हम पेश कर रहे हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में तमाम ऐसे सरकारी गोदाम हैं जहां अनाज भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप इन सरकारी गोदामों तक पहुंचे तो उनकी बदहाली को देखकर आपको लगता है कि क्या अगर इसी तरीके से अनाज रखा जाए तो फिर क्या होगा। लाखों टन अनाज बर्बाद हो रहा है और देश का अनाज जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है उसे देखकर यही लगता है कि अगर यह अनाज उन 32 करोड़ भूखों को मिल जाता तो हमारे देश में आज कोई भी खाली पेट न सोता। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं पंजाब का हाल। पंजाब को कहा जाता है कि हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति आज खाना खा रहा है तो पंजाब की फसल है, लेकिन पंजाब के गोदामों का जो हाल है वो अपने आप में बेहाल है। फतेहगढ़ साहब में पिछले 3 सालों में हजारों टन गेहूं खुले में रखे रखे सड़ गए। मोंगा में करोड़ों के गेहूं बर्बाद हो चुके हैं और सवाल यहां पर हम आज यही उठाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों का सामान बर्बाद हो रहा है और भूखे देश में मर रहे हैं। क्या हमारी सरकार अंधी, गूंगी और बहरी है? देखिए रिपोर्ट। सरकार फूड सिक्योरिटी के नाम पर 80 करोड़ लोगों का पेट भरने की बात कर रही है। सरकार इसके लिए पैसे भी जुटा लेगी। अनाज की बम्पर फसल भी दुनिया की सबसे बड़ी योजना को सिरे चढ़ाने के लिए काफी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इतने अनाज को गरीबों के घर पहुंचाने तक संभाल कर रखने की है। राज्यों के पास भी ऐसे इंतजाम नहीं है कि वो अनाज को सही सलामत रख सके। पंजाब, जिसे देश का अन्नदाता भी कहा जाता है, पहले ही अनाज के भंडारण की समस्या से गुजर रहा है। अकेले पंजाब में लाखों टन अनाज सड़ रहा है। न्यूज नेशन की टीम ने फतेहगढ़ साहिब के ऐसे ही गोदामों का जायजा लिया जिसमें सालों से गेहूं सड़ रहा है। भूखों के पेट में जाने की बजाय ये गेहूं कीड़े मकोड़े और चूहों का पेट भर रहा है। पंजाब एग्रो फूड ग्रेन कॉर्पोरेशन के इस गोदाम में सरकारी लापरवाही के चलते हजारों टन गेहूं खुले में सड़ रहा है। गेहूं की ये बोरियां यहां पिछले 3 साल से खुले में ही पड़ी, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। बारिश में भीगने के कारण गेहूं इस कदर सड़ गया है कि इंसान की कौन कहे, ये जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहा। इस वक्त हम खड़े हैं पंजाब एग्रो फूड ग्रेन कॉर्पोरेशन के एक सरकारी गोदाम में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अनाज है उसकी हालत क्या है। बोरियां जो है, जिन बोरियों में अनाज भरा हुआ था वो गल चुकी हैं। अनाज जो है वो काला पड़ चुका है। आप देखिए किस तरह से ये ठीक नहीं, अगर मैं दिखाना चाहूं तो कितना बुरा हाल यहाँ पर अनाज का है। और 2010 से यहाँ पे जो अनाज है वो ये पड़ा हुआ, देख सकते हैं कि पानी में किस तरह से भीगा पड़ा है, काला पड़ चुका है गेहूं। इंसान तो क्या, जानवरों के खाने लायक नहीं बचा है। पंजाब के मोगा में भी यही हाल है। यहाँ भी हजारों टन गेहूं खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि बरसात में मौसम में भी गेहूं की ये बोरियां यूं ही पड़ी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि लाखों का गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। पंजाब में 1 करोड़ 2 लाख टन से ज्यादा अनाज का खुले में भंडारण होता है। 2011-12 के दौरान पंजाब में 76,762 टन गेहूं सड़ गया। बर्बादी की ये तस्वीरें हर साल यूं ही दिखती हैं, लेकिन इसकी फिक्र ना तो पंजाब सरकार को होती है और ना ही उसके अफसरों को। हो सकता है कि हमारे देश के सरकारें इसे देखें और वो जाने
कि आखिरकार उन्हीं के नाक के नीचे किस तरह से सरकारी लापरवाही के चलते हजारों क्विंटल अनाज, हजारों नहीं लाखों क्विंटल अनाज जो है वो बर्बादी की भेंट चढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ पुनीत प्रिंजा, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। तो अभी हमने आपके सामने सिर्फ पंजाब का नजारा पेश किया है। अब हरियाणा, उसके बाद यूपी, बिहार, तमाम राज्यों की बात हम करेंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे लाखों टन अनाज बर्बाद हो रहा है, लेकिन भूखे आज भी बस भूखे मर रहे हैं। मुकेश नायक साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। विजय सोनकर शास्त्री, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और देवेंद्र शर्मा, जो कि खाद्य विशेषज्ञ हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुकेश जी, आप फूड सिक्योरिटी बिल लाने की बात करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, लेकिन अगर हम पिछले 3 से 5 सालों का सिर्फ आंकड़ा देखें और जो तमाम रिपोर्टें हम लगातार न्यूज नेशन पर दिखा रहे हैं वो दिखाएं, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हम रिपोर्टें पहले दिखा चुके हैं, आज पंजाब से हमने शुरुआत की और बाकी राज्यों तक भी जाएंगे। लाखों टन अनाज हर साल सड़ जाता है, भूखे वैसे ही मर रहे हैं, तो फिर फूड सिक्योरिटी बिल की जरूरत क्या है? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है और जो लाखों टन अनाज किसानों से हम समर्थन मूल्य पर लेते हैं उसके भंडारण और संरक्षण को बहुत प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसलिए नए फूड सिक्योरिटी बिल में इसका प्रावधान किया गया है। ये ऐसा बिल है जो देश की 81 करोड़ जनता को स्पर्श करने वाला बिल है। 75% ग्रामीण क्षेत्र की जनता और 50% शहरी क्षेत्र की जनता। नायक साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। ये बिल तो अभी जब तक लागू होगा तब तक आपकी यूपीए 2 की सरकार जाती रहेगी, क्योंकि 2014 तक इसका अमल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 10 सालों में यूपीए सरकार ने क्या किया है, क्या इसके बारे में कोई बात आप कह पाएंगे? देखिए, कौन सरकार जाएगी या रहेगी ये आप और हम तय नहीं करेंगे, इस देश नहीं, की जनता आप तय करेगी। जाती रहने का मतलब यह है कि उस समय तक चुनाव की बात आएगी। माफ कीजिएगा, आप उस बात को, उस लाइन को ना पकड़ें, शब्द ना पकड़ें। 2014 तक चुनाव होने, उसके बाद यूपीए की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। सरकार तो नहीं रहेगी अजय जी, सरकार तो रहने का प्रश्न नहीं है। जिस तरह से देश में हालात पैदा कर दिया गया है, संरक्षण तो कांग्रेस की सरकार का तो रहने का प्रश्न ही नहीं है। विजय जी, हम आपके पास आ रहे हैं, जरा एक सेकंड मुकेश जी को अपनी बात कह लेने दे। मुकेश जी, जी देखिए, जो आपने रिपोर्ट दिखाई है जी, ये बहुत चिंता का विषय है और पहले भी इस तरह के समाचार आते रहे हैं कि देश में बहुत लाखों टन अनाज भंडारण की कमी के कारण और विपरीत मौसम में सड़ जाता है और किसी काम नहीं आता। नए फूड सिक्योरिटी बिल में भंडारण के लिए समाचार आते रहे हैं कि देश में बहुत लाखों टन अनाज भंडारण की कमी के कारण और विपरीत मौसम में सड़ जाता है और किसी काम नहीं आता। नए फूड सिक्योरिटी बिल में भंडारण के लिए, संरक्षण के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मुकेश जी, माफ कीजिएगा, मैं फिर आपको बीच में रोकूंगा। माफ कीजिएगा, मैं आपको फिर बीच में रोकूंगा। आप नए फूड सिक्योरिटी बिल की बात बार बार कर रहे हैं। मैं आपसे आपके इतिहास, आप ही की सरकार के बारे में बात कर रहा हूं। पिछले 10 साल में यूपीए सरकार ने ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया जिसकी वजह से यह अनाज बर्बाद नहीं होता? देखिए, राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं और राज्यों में जो प्रिक्योरमेंट होता है, किसानों से जो अनाज खरीदा जाता है, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। केंद्र शासन केवल बारदाना उपलब्ध कराता है और सब्सिडी देता है। नए नए जो गोडाउन्स बनते हैं उस पर 25% सब्सिडी है, लेकिन इसको और ज्यादा प्रोत्साहन की आवश्यकता है। मैं इससे सहमत हूं। तो नायक साहब, क्या आप इस बात को, मैं माफ कीजिएगा, फिर मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। आप शायद जरा नाराज भी हो सकते हैं हमसे, लेकिन समय दरअसल कम, इसलिए जल्दी जल्दी सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब सोनकर शास्त्री साहब, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन जरा एक सेकंड रुक जाइएगा। तो नायक साहब, क्या आप मानते हैं कि तमाम राज्य सरकारों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो? और ऐसे में जो कांग्रेस की सरकार है उसकी खिंचाई करने के लिए आपके केंद्रीय नेतृत्व ने क्या किया आज तक? देखिए, जहां अनाज सड़ता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें और उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए
और ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी राज्य में किसी की भी सरकार हो, ये फिक्स होना चाहिए। तो क्या कांग्रेस होना चाहिए कि अनाज के भंडारण की, संरक्षण की समुचित मुकेश जी, तो क्या कांग्रेस आज देश की जनता के सामने माफी मांगने को तैयार है कि हम वो नहीं कर पाए राज्यों में जहां हमारी सरकार थी? क्या आप ये मानते हैं? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, और केंद्र शासन का ये उद्देश्य है कि जो समर्थन मूल्य किसानों को मिलता है वो धनराशि केंद्र शासन उपलब्ध कराता है, और बराबर जो भी राज्य जितना भी अनाज किसानों से समर्थन मूल्य पे लेना चाहे, केंद्र सरकार उसको पैसे देती है, लेकिन अनाज के भंडारण की, उसके चलिए मुकेश जी, राज्य शासन की है। मैं मानता हूं आप राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार जो आपकी पार्टी की है उसके बारे में तो कम से कम जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। विजय शोणकर शास्त्री जी, हम आपसे भी अब ये समझना चाहेंगे, तमाम बीजेपी शासित राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति है। पंजाब आपके सहयोगियों की राज्य है और वहां पर आप ही की साझा सरकार चल रही है, वहां भी यह स्थिति है। देखिए अजय जी, एनडीए की जब सरकार थी तो उस समय बहुत ज्यादा अनाज का उत्पादन भी होता था, परंतु इस प्रकार सड़ते हुए उसे नहीं दिखाया जा सका, क्योंकि एनडीए की सरकार की पॉलिसी थी कि न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी कई, लेकिन अभी तो हमारे यहाँ से अभी तो बादल सरकार का दूसरा टर्म पंजाब में चल रहा है विजय शोणकर शास्त्री जी, और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन भी वहां पर किया पिछले चुनाव में। आप लोग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? अगर हम सिर्फ राज्य सरकार की बात करें, अगर हम मान लीजिए कि अभी केंद्र सरकार पर ना पहुंचे। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था अजय जी कि एनडीए के शासन काल में भंडारण के बारे में, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के बारे में और कई प्रकार के ग्रामीण अंचल में भी स्टोरेज की व्यवस्था करने के बारे में, पेरिसेबल गुड्स के इत्यादि के भी बारे में बहुत सारी नीतियां बनी, पर यह नीतियां फाइलों में बन करके ही रह गई, क्योंकि यूपीए की सरकार 2004 से आ गई। और अगर एनडीए पीरियड में जो हमने भंडारण इत्यादि के बारे में जो निर्णय लिए थे अगर उस निर्णय का सही ढंग से यूपीए सरकार निर्वहन कर दी होती तो आज इस देश में अनाज जिस प्रकार से नुकसान हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, हमारे तमाम गरीब जो भूखे मर रहे हैं, अभी राजस्थान में भूख से मौत हुई है, ये सब नौबत तो नहीं आती कम से कम। विजय शोणकर शास्त्री जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं, माफ कीजिएगा शास्त्री साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज यूपीए 2 सरकार अपने इस कार्यकाल के आखिरी 1 साल में फूड सिक्योरिटी बिल ला रही है, अगर ठीक इसी तर्ज पर एनडीए ने भी अपने कार्यकाल के आखिरी साल में कुछ फैसले लिए और उसका पालन न हो पाया, तो क्या आप वही काम नहीं कर रहे थे जो आज कांग्रेस कर रही है? आप अपने आप को इससे कह, आपके पास भी 6 साल का वक्त था, ऐसा नहीं है कि आपके पास वक्त नहीं था। अजय जी, हमने अपने कार्यकाल में जो भी पुरानी अच्छी नीतियां थी जो अन्य सरकारों ने भी बना रखी थी, न केवल उनका कंप्लेन किया बल्कि उनकी स्ट्रेंथनिंग भी किया, उन्हें और भी गुणवत्ता युक्त बनाया। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं अभी आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा पर जो बात हो रही है इस पर बात हो। चलिए, हमारे मित्र ने, कांग्रेस के व्यक्ति ने जब ये बात बताया कि खाद्य सुरक्षा बिल पर हम भंडारण के बारे में भी सोच रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अपनी पिछली फाइलें या पिछले देश में जो नीतियां बनी है उन पर। चलिए, तो एक छोटी टिप्पणी मुकेश जी से ले लेते हैं, इससे पहले कि हम देवेंद्र जी के पास चले। मुकेश जी, देखिए, केंद्र शासन ने ही ये नीति बनाई थी कि जो निजी क्षेत्र से गोडाउन बनाएंगे उनको 25% सब्सिडी केंद्र शासन देगा, और हजारों लाखों गोडाउन के ऊपर 25% की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निजी क्षेत्र के भंडारण को प्रोत्साहन